चाहिए। इससे पहले क्लास में हमने देखा कि इतिहास के बारे में हमने जाना। इतिहास है क्या, और उसके बाद प्रागैतिहासिक काल जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल के बारे में देखा। पाषाण काल का समय था 25 लाख से लेकर 12,000 BC तक। और मध्य पाषाण काल था जो 12,000 से लेकर 5,000 BC तक। और नव पाषाण काल का समय था 5,000 BC से लेकर 3,000 BC तक। ताम्र पाषाण काल उसके बाद जब कम पाषाण काल था। यह पूरा को पाषाण काल या पत्थर काल का माना जाता है, क्योंकि इस समय पत्थर का साइज बढ़ा था, उस समय थोड़ा घटा, उस समय थोड़ा घटा से घटते गया। और इस समय में तांबा की खोज हो गई थी। पत्थर और तांबा मिलकर शिकार करते थे, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता आती है। जो आदि ऐतिहासिक काल है, इसका जो टाइम पीरियड है 1250 BC से लेकर आदि ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है 2500 BC से लेकर 1750 BC तक। ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को हम लोग कहेंगे आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में हिंदू घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता आता है, और इसी में कांसा का उद्गम हो गया था। पहले जो पदार्थ जो धातु का उत्पन्न मिला था वो तांबा, उसके बाद कांसा मिला है, उसके बाद दोनों को मिलाकर कुछ ना कुछ बना है, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। उसके बाद आता है जो सभ्यता थी, कुछ सभ्यता अलग अलग जगह में फल फूल रहे थे। इस जगह में जो ईरान की सभ्यता थी उसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। मेसोपोटामिया जो कि 5,000 BC में था। और उसके बाद हम लोग को जो सभ्यता था सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि 2500 BC में था। और यहाँ पे एक तो इजिप्ट की सभ्यता थी, रोमन की सभ्यता थी, लेकिन सबसे पहला सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा थी सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे सभ्यता विकसित जो कि सबसे बेहतर सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो कि 2500 BC से लेकर 1750 BC तक की सभ्यता फल फूल रही थी। सबसे अपने उच्च स्तर पर था यह सभ्यता। हर एक जगह पर अपना सभ्यता विकसित हो रहा था। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो सभ्यता पाकिस्तान से लेकर इंडिया के इस एरिया में सभ्यता फल फूल रही थी। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता कहने के कारण इस समय सिंधु जो नदी थी ये पाकिस्तान इंडिया के होते होते इधर जा रही थी। तो ये जो बहुत बड़ी नदी, इसके भी सहायक नदी थे। इसे ये जो नदी साइड में जो नदी का शाखा था, वो जो नदी थे उसके किनारे बहुत सारे छोटे छोटे शहर बसे हुए थे। ऐसा करके कम से कम इसमें बहुत हजार सारे शहर बसे थे। उसको नाम देखेंगे। जो इतना बड़ा एरिया था, इस एरिया को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि ये जो सिंधु नदी के आसपास में हर एक क्षेत्र में कोई ना कोई शहर था, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ये जो एरिया था 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर के रूप में था। जो इतना बड़ा एरिया था, ये जो सभ्यता थी, इस सभ्यता को कनिंधन ने
1856 में जब रेल मार्ग की व्यवस्था कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि इसमें कोई ना कोई एरिया सभ्यता, ये पुराने ज़माने का कुछ ना कुछ घर अवशेष मिले। तब उन्होंने सर्वेक्षण करवाया। ये सभ्यता के बारे में मैक्सिमम जो एरिया है इसका, मैक्सिमम जो इसका एरिया है ये जो इसका मैक्सिमम एरिया गुजरात महाराष्ट्र में पड़ता है। ये जो एरिया है जम्मू कश्मीर से लेकर पाकिस्तान, महाराष्ट्र और ऐसा करके ऐसा हुआ। तो ये जो एरिया को हम लोग त्रिभुजाकार भी कह सकते हैं, तो जो एरिया था इसका सबसे ये वाला जो कोना था, इसको बलूचिस्तान में इसका कोना है, इसको हम लोग सुदको गैंडोर कहते हैं। जो शहर जो एरिया का नाम है उसको हम लोग सुदको गैंडोर के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो महाराष्ट्र का एरिया था इसको हम लोग देमाबाद के नाम से जानते हैं। देमाबाद, ये जो एरिया है इसको हम लोग देमाबाद के नाम से जानते हैं। और चौथा हो गया ये जो यूपी का जो एरिया है, इस यूपी का एरिया को हम लोग यूपी का जो एरिया है इसको हम लोग आलमगीरपुर के नाम से जानते हैं। गिरपुर के नाम से जानते हैं। और तीसरा होगा जो जम्मू कश्मीर का एरिया था उस चीज़ को हम लोग मांदा के रूप में जानते हैं। मतलब ये जो एरिया पूरा एरिया है, ये जो एरिया को हम लोग हर एक कोना, ये जो एरिया है इसको हम लोग सुदको गैंडोर, जो बलूचिस्तान में सुदको गैंडोर के नाम से जानते हैं। और ये जो महाराष्ट्र का एरिया है इसको हम लोग देमाबाद के नाम से जानते हैं। और यूपी में जो एरिया है इसको आलमगीरपुर के नाम से जानते हैं, आलमगीरपुर से। और जो जम्मू कश्मीर का जो एरिया है उसको मांदा के नाम से जानते हैं। इतना बड़ा सभ्यता जो इस जो एरिया है उसके बारे में हम लोग जान लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो एरिया है ये जो एरिया है उस एरिया का जनक, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी व हड़प्पा जो सभ्यता है इसका जनक या ये खोजकर्ता कौन है जानते हैं हम लोग? इसे हम लोग कहते हैं राय बहादुर दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जनक या खोजकर्ता कौन है? राय बहादुर दयाराम साहनी या दयाराम साहनी के नाम से जानते हैं। दयाराम साहनी के नाम से जानते हैं। तो इतना दूर क्लियर हो गया कि ये जो सभ्यता थी वो वो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था। उसका जो त्रिभुजाकार था, इसमें 4 जो शहर एरिया में फैले हुए थे, जिस एरिया के बीच में था उस एरिया का नाम जो है ये जम्मू कश्मीर था, मांदा महाराष्ट्र में था, देमाबाद सुदको गैंडोर, और ये था आलमगीरपुर। और ये जो एरिया था इसको हम लोग दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। इतना दूर आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।